पीताम्बरी को धारण करने वाले, मुरली को बजाने वाले श्री ठाकुर जी महाराज हमारे गिरधर गोपाल श्रीमद् भागवत कथा में साक्षात विराजमान हैं। अतः उन्हीं की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए हम और आप श्री परमहंस आश्रम कुठावाले के स्थान पर एकत्रित हुए हैं। भगवान के उस स्वरूप को जानने के लिए हमने और आपने मिलकर ये प्रयोजन बनाया है। तो आइए इस तन और मन की शुद्धि के लिए जो एकमात्र सर्वोपरि साधन है वो प्रभु के नाम का संकीर्तन हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो सर्वप्रथम प्रभु नाम संकीर्तन से हम अपनी इस कथा का मंगलाचरण करें। बड़े भाव से मिलकर प्रेम के सहित गाते हुए, मन को लगाते हुए हमें ये संकीर्तन करना है। आएंगे सभी लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम अवतार संसार के दुखों को नाश करने वाले घट घट के वासी परम योगेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण लाल जो श्रीमद् भागवत कथा में विराजित है, जिनकी कृपा से ये अखिल विश्व पल रहा है, परमहंस कोठावाले मंदिर पर संत महात्माओं के आशीर्वाद से परम श्रद्धेय सुरपुरवासी श्री नारायण दास जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में की जा रही ये भागवत कथा, जिसका आज पहला दिन है और इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे अहोभाग्य हैं। परम पद को प्राप्त कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा, धन देने वाली, यश देने वाली, पुत्र, स्त्री, पति, गाड़ी, बंगला तक हमें श्रीमद् भागवत के आश्रय से प्राप्त होता है। संतों ने बतलाया है, धनम पुत्रम स्तता दारान वहनादि यशोग्रहान असापतन्यम च राज्यम दददात भागवती कथा। धन, पुत्र, स्त्री, सुंदर पति, सुंदर नारी, गाड़ी, बंगला, ये सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से, भागवत को अपने अंतःकरण में धारण करने से प्राप्त होती है। और परमहंस आश्रम पर बैठकर हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। आइए अब मंगलाचरण में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप के बारे में बतलाया गया है, सत्य, चित और आनंद। सत आपको हर जगह प्रकट रूप से दिखाई देता है। अब जिस वस्तु को हम देख सकते हैं वो सत्य है। अब जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। चित्त मौन होता है। यहां आपको सत्य चित्त तो दिखाई देगा, लेकिन जड़ता हो जाएगी। और आनंद अप्रकट रूप से होता है। लेकिन सांसारिक नियम है, किसी को कहीं आनंद आता है, किसी को कहीं आनंद आता है। ये तो अपना अपना नजरिया है। लेकिन परमात्मा हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सत्य, चित्त और आनंद जिस भगवान का स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार कारक भी हैं। लोभ में फंसे हुए मनुष्य के 3 दुखों का जो नाश कर दे, दैहिक, दैविक और भौतिक, उन श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनुष्य काम शक्तियों में इतना अंधा हो चुका है कि वो अपना भला भी नहीं देख सकता।
इस देही का क्षण भर का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य की विषय वासनाएं कभी पूर्ण नहीं होती। कितनी अद्भुत बात है। हम एक दूसरे में दोषों को देखते रहते हैं। हमें एक दूसरे के दोष दिखाई देते हैं, छोटे बड़े दिखाई देते हैं। ज्ञान अज्ञान की बातें करते हैं। मोह माया के फंदे में हम लोग फंसे हुए हैं। ज्ञानीजन तो कह देते हैं कि चलो भाई मोह माया को छोड़ो, मोह माया क्यों ऐसे ही छोड़ी जा सकती है? नहीं जी। आदमी में यदि कोई व्यसन लग जाए, कोई बुरी आदत लग जाए, तो वो बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता, मोह माया को तो तब छोड़ेगा। मनुष्य को आप कितना भी ज्ञान दो, वो कुछ भी नहीं मानेगा। जानता सब है लेकिन मानेगा नहीं। कितनी विचित्र बात है। हम जानते हुए भी अज्ञानता को ओढ़े हुए हैं। और ये सबकी बात है, मेरी, तुम्हारी, हम सब की। सब कुछ देख रहे हैं कि संसार में जब जीवात्मा आती है तो मुट्ठी बांध कर आती है और जाते समय उसके हाथ खाली होते हैं, किंतु फिर भी हमें चेत नहीं आता। रसिक जन कहते हैं कि हाथ पाम अकड़े तेरे जकड़्यो है बांसन में, कि हाथ पाम अकड़े तेरे जकड़्यो है बांसन में, और डाब को बिछौना तेरे नीचे बिछायो है। चाल मर्दानी तेरी गुमक गुमानी, तेरो चेहरा नूरानी आज कैसे मुरझायो है। ये जो चेहरे पर चमक होती है ये भी समाप्त हो जाएगी एक दिन। आन बान शान तेरी जान भी चली गई, आन बान शान तेरी जान भी चली गई, करनी पे अपनी तू नेक ना लजायो है। दास चंद्रशेखर ने खूब समझायो तो है कि मरते को देख प्राणी चेतना आयो है। संसार से जब जीवात्मा गई तो खाली हाथ चली गई। पीछे क्या रह गया? भलाई और बुराई, और वो भी आपके कामों की। आदमी को कभी कोई याद नहीं करता, याद किए जाते हैं उसके काम। मनुष्य स्वयं को संपूर्ण समझने लग जाता है। यदि किसी गुणवत्ता के कारण कोई काम में यदि उसे निपुणता प्राप्त हो जाए तो वो स्वयं को संपन्न समझ लेता है, और फिर लोगों का काम है कि उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देना। आज संसार में मनुष्य को कथा सुनाने से ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है।
क्योंकि संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने श्रीमद् भागवत कथा को ना सुना हो। निश्चित रूप से जान लीजिए, आवश्यकता है आज हमें समझने की। सुन तो बहुत लिया, लेकिन समझ कर नहीं देखा। अरे मनुष्य, तू पहले मनुष्य धर्म का पालन कर। तुझे मनुष्य क्यों कहा गया, पहले इस बात को समझ। फिर अपने आप से प्रश्न कर, तू इस संसार में क्यों आया है, तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है। खाना पीना सोना पशु पक्षी भी कर लेते हैं, फिर तुझ में और पशु पक्षी में क्या अंतर है। आज इस संसार में स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग नहीं, ये करयुग है। अब जो कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है। ना भुक्ते छियते कर्मा जन्म कोट सतेरपि अवश्य में वे भुक्तव्यम कर्त कर्म शुभाशुभम। कर्मों का फल हमें अभी इस समय में मिल रहा है, इसे करयुग कहा जाता है। तो बंदे अच्छा कर्म कर ले, जीवन सुधर जाएगा। ऐ प्राणी, भगवान का भजन करने से मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। तू कभी मेरे प्रभु राम को, मेरे घनश्याम को बिसराना नहीं, हमेशा उनका चिंतन कर। यही जीवन की सार्थकता है। तो भगवान हमारे नंदलाल बड़े सुंदर हैं। सांवरी सलोनी उनकी सूरत है, पीतांबरी को अपने तन पर ढके हुए हैं, काला कंबल अपने कंधे पर डाले हुए हैं, अधरों पर मुस्कान के साथ मुरली रखी हुई है। ऐसा सुंदर स्वरूप कि जिसे देखकर बड़े बड़े वीतानुरागियों के मन भी लालायित हो गए। जिसने भी एक पल, एक क्षण कन्हैया को अपने दिल से निहारा है, वो कन्हैया का हो गया। आज हमें भी बस यही करना है, अपने कन्हैया को अपने दिल में बसाना है, अपने अंतःकरण में बसाना है, अपनी बुद्धि में बसाना है, अपनी आँखों में बसाना है, अपने हृदय में बसाना है, अपनी रग रग में बसाना है। बस जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य बना लो कि मैं कन्हैया का हूं और कन्हैया मेरा है। जीवन सफल हो जाएगा। आइए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य जो हम कर रहे हैं उसमें भी प्रवेश करें। हमारी जितनी भी ये कथाएं प्रारंभ होती हैं श्री नैमिषारण्य धाम से होती हैं। नैमिषारण्य धाम में शौनक आदि 88,000 ऋषि आपस में मंत्रणा करने के बाद अपने अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए। तो उन संतों के बीच में एक बहुत ही कम उम्र के संत
श्री सूत जी महाराज पधारे। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की वैसे आयु 60 वर्ष की है, लेकिन कम उम्र इसलिए कही जा रही है क्योंकि और जो ऋषिगण बैठे हुए हैं उनकी आयु लाख लाख वर्षों की है। उन्होंने अपने जीवन का आधे से ज्यादा भाग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे महान संत हैं सौनकादि ऋषि। जैसे ही श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, सभी ऋषि खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। अब जैसे छोटे बालक ने देखा कि महाराज मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ, आप इतने बड़े संत होकर मुझे ऐसे प्रणाम कर रहे हो, समझ में नहीं आया। सूत जी ने अपने विचार रख दिए। सौनक आदि ऋषि कहने लगे कि महाराज अगर आप हमारी आयु को देखकर हमसे ये कह रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है। ज्ञानियों ने ही बताया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा, कि मनुष्य आयु से कभी बड़ा नहीं बनता है, ना पैसे से बड़ा बन सकता है, ना ताकत से बड़ा बन सकता है। बड़ा बनने का साधन केवल ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा, ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य बड़ा हो सकता है। तो हे सूत जी महाराज, आप हमारे ऊपर कृपा करें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। सौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना की कि आप कोई ऐसी सुंदर सी कथा सुनाओ जिससे संसार का ज्ञान दूर हो जाए, जिससे संसार का कल्याण हो जाए और जो हमारे कानों को बहुत प्यारी लगे। समधुर भाषणी कथा का आप उत्पादन हमारे समक्ष करें। जब ये वार्तालाप सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के आगे रखा तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे ऋषियों, मैं तुम्हारे इस भाव से बहुत खुश हूं। और एक बात कहूं, मनुष्य को घर परिवार को छोड़कर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है।